राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक इन्वेस्टमेंट आते हुए दिख रही है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आते हुए मुझे दिख रही है पर्सनल लेवल के ऊपर में। सो आई जस्ट वांट टू शेयर द एनालिसिस विद यू। सो यहाँ पर जैसे कि हम पहले सबसे पहले चार्ट को देखेंगे और कंपनी का नाम है SBI कार्ड्स। सो काफ़ी बड़ी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है ये ऑलरेडी। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके चार्ट को देखते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक है ऑलरेडी मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स के ऊपर में जंप करने के बाद में ऊपर जाना स्टार्ट किया है। और उसी के साथ में अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर में चेक करते हैं, अगर लाइन को क्लिक करके यहाँ पे चेक करते हैं तो एक जिस लेवल को लाइन को फॉलो करते हुए डाउनवर्ड साइड में जा रहा था उसको ब्रेक देने के बाद में एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ में आना स्टार्ट हो गया है। और उसी के साथ में अगर कंपनी का वॉल्यूम भी चेक करते हैं तो सिग्निफिकेंट ठीक ठाक लग रहा है, मतलब एक क्या बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज में चलता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं। सो बड़े जो स्पाइक्स देखने को मिले हैं अब तक जो पास्ट में वो सेलिंग प्रेशर के देखने को मिले हैं, बट अभी रिसेंटली अगर देखते हैं यहाँ पर तो अपवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर जाते हुए यहाँ पे वॉल्यूम्स के ठीक ठाक बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर में बड़ी बाइंग ऑलरेडी डेली बेसिस के ऊपर में चलती है। दूसरा ये FNO स्टॉक्स होते हैं तो मोस्टली ऐसे स्टॉक्स में लोग जो बड़े लोग बाइंग करते हैं वो FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू करते हैं, जिस वजह से इक्विटी में फर्क इतना कुछ देखने को मिलता नहीं है। दूसरी चीज, ये इस कंपनी को होल्ड कौन करता है? SBI होल्ड करता है। तो SBI कुछ ज़्यादा शेयर्स बेचता नहीं है, FII एंड DII दोनों ही होल्ड करते हैं इसको। और पब्लिक के पास में सिर्फ और सिर्फ कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग है? सिर्फ 5 से 6% शेयर होल्डिंग है। तो ज़्यादातर अगर स्पाइक्स अगर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, वो उन स्टॉक्स में यूजुअली देखने को मिलते हैं जिनमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि वही बेचने को तैयार होती है। और बाकी तो स्टेबल जो शेयर FII DII तो कुछ खास बेचते भी नहीं है, वो तो होल्ड करके रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर चल रहा है, ये एक काफ़ी जो भी वो भी एक सपोर्ट के लेवल के ऊपर में आके, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि कंपनी का स्टॉक अब फ्यूचर में यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट ऊपर जा सकता है। ये हम लोग अंदाजा लगाते हैं यहाँ से, राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का आज के दिन फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, तो कंपनी का आज के दिन स्टॉक 749 के ऊपर में चल रहा है। 70,000 करोड़ रुपए की लगभग की कंपनी है आज के दिन, और P रेशियो 30 का है। PB रेशियो की अगर बात करते हैं तो 6.4 का है। अब यहाँ पे कंपनी जो ROC, कंपनी पूरे जो कैपिटल जितना यूज करी उसके ऊपर 13% कमा पा रही है, और इन्वेस्टर्स के लिए 25% कमा पा रही है, जितना पैसा यूज कर रही है उसके हिसाब से। दैट्स वेरी ग्रेट। अब यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, सो कंपनी के आगे स्प्लिट होकर छोटे होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो कंपनी के और ऊपर जाने के चांसेस मेंटली बढ़ जाते हैं। अब कंपनी आज के दिन हमको सबको पता है SBI कार्ड्स किस काम से क्या काम करती है? क्रेडिट कार्ड कंपनी है, मतलब क्रेडिट कार्ड बांटती है लोगों को, और क्रेडिट कार्ड के थ्रू अलग अलग ऑफर्स देके पैसे कमाने की कोशिश करती है, ब्याज के थ्रू, या फिर कोई डिफॉल्ट कर जाता है तो चार्जेस के थ्रू। और अलग अलग जो कंपनियां होती हैं जो कि सेल करती हैं इस कंपनी का अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पेमेंट करते हैं तो उन वेंडर्स से भी पेमेंट लेती है, चार्जेस उनको चार्ज करती है। सो इसके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं क्रेडिट कार्ड के, एक तो वेंडर्स के थ्रू, एक चार्जेस के थ्रू, एक इनिशियल चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्रेडिट कार्ड्स के। तो मल्टीपल सोर्सेज इस कंपनी के होते हैं क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के। तो आज के दिन ये अच्छा खासा कमा रही है SBI कार्ड्स। और आज के दिन अगर SBI की बात की जाए तो SBI कार्ड्स जो किसका है? SBI सबसे बड़ी आज के दिन की बैंक। सो इसके मल्टीपल ब्रांचेस मल्टीपल जगहों पे अवेलेबल हैं। और आज के दिन अगर देखा जाए तो जो क्रेडिट कार्ड का मेनली यूसेज है वो अर्बन जो शहरों में है, मेनली वहीं पे है। अभी रूरल एरियाज के अंदर में ज़्यादा इतना टैपिंग हो नहीं पाया, अभी धीरे धीरे हो रहा है। दूसरा, UPI के आने के बाद में अब जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट जो है UPI में भी घुस गया, क्योंकि UPI के थ्रू भी आप क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी एक SBI को बहुत बड़ा फायदा दे सकता है कि आने वाले टाइम में लोग UPI के थ्रू भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। और SBI इस चीज़ के ऊपर में SBI कार्ड्स ऑलरेडी काम करना चालू कर चुका है। सो ये मल्टीपल अभी फ्यूचर के अंदर में SBI कार्ड्स के ऊपर बढ़ने के चांसेस है। मार्केट काफ़ी बड़ा है। अगर और मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन 20% के CAGR से पिछले 5 सालों में ये मार्केट बढ़ा है क्रेडिट कार्ड का। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि RBI थोड़ा सा इसके ऊपर में जकड़ कस रही है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो 20% ना रह के थोड़ी बहुत नीचे भी आ सकती है। देयर आर चांसेस। सो अगर हम लोग 10% की अगर ग्रोथ को भी मान के चलते हैं तो स्टिल इट हैज़ ए लॉट ऑफ स्कोप। ये PwC की रिपोर्ट है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी की अगर और चीज़ों की अगर चर्चा की जाए किस हिसाब से कंपनी कमाई कर रही है, तो बेसिकली अगर ईयरली बेसिस के ऊपर देखते हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है।
गजब तरीके से बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स को भी अगर देख पाएंगे कि 2015 पिछले 10 सालों के अंदर में जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 10 गुना हो गए हैं कंपनी के, और रेवेन्यूज जो है रेवेन्यूज 10 गुना नहीं हुए जबकि नेट प्रॉफिट्स 10 गुना हो चुके हैं। यही तो खासियत है। अब ये इस कंपनी का जो मेनली जितना बोरोइंग्स बढ़ेगा उतना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी जितना लोन देगी, जितना क्रेडिट कार्ड पे पैसे देगी, उतना ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही चार्जेस मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी का बोरोइंग्स बढ़ रही है, नाउ दैट्स ए गुड थिंग। नेक्स्ट कंपनी की अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी कमाई कर रही है और कंपनी ने कंटिन्यूसली यहाँ पे पैसे भी उठाए हैं, ठीक है, और पैसे भी मार्केट से उठाए हैं। नेक्स्ट कंपनी के कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर नेगेटिव में रहे तो ही बेटर है। और यहाँ पे दूसरा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला जो सेक्टर है कंपनी को पैसे उठाने का, ये पॉजिटिव में रहे तो ही बेटर है। और वही चीज़ें दोनों यहाँ पर दिख रही हैं कि दोनों एक नेगेटिव में, जो नेगेटिव में होना चाहिए, जो पॉजिटिव में होना चाहिए पॉजिटिव में, और दैट्स अगेन ग्रेट। अगर कंपनी की प्रमोटर्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी का प्रमोटर कौन है? एसबीआई। एसबीआई यहाँ पर अच्छे खासी शेयर होल्डिंग कंपनी में रखता है 68%, क्योंकि कंपनी का वही मालिक है। और कंपनी की अगर एफआईआईज की बात की जाए तो कोई पेंशन फंड है बेसिकली, कोई अभी यहाँ पे लिस्ट में है नहीं एफआईआईज कौन है यहाँ पर, शायद मेरे हिसाब से पब्लिक फंड्स नहीं है। एंड डीआईआईज की बात किया जाए तो कंपनी के पास में अभी जो डीआईआईज हैं उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाना चालू किया है। पिछले जो दिसंबर 2023 के अंदर में 16.27% का स्टेक था उनके पास में, अभी 16.68% का स्टेक है। दैट शोज कि कंपनी का जो चार्ट है यहाँ पर सपोर्ट पे आने के बाद में ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है, और यहाँ पर डीआईआईज भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी की पिछले 10 सालों के हिसाब से क्या ग्रोथ रही है और अगर फ्यूचर में 10 साल के आगे के फ्यूचर को प्रोजेक्ट अगर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमने ऑलरेडी शीट बना रखी है। सो जिस हिसाब से कंपनी ने पिछले 10 सालों में कमाई की है उसके हिसाब से, और कंपनी ने पिछले 10 साल पहले क्या कंपनी के पास में रिजर्व्स थे तो वो 500 करोड़ के आसपास में थे, और 10 साल बाद में ये लगभग 9,287 करोड़ की कमाई के बेसिस पर हो जाते। बट कंपनी ने क्या किया, ऑलरेडी पैसे दूसरे सोर्सेज से उठा लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिजर्व्स आज के दिन है वो 10,000 से भी ऊपर है, और साथ में कंपनी ने डिविडेंड भी दे दिया, जिस वजह से ये ऊपर नीचे हो रखा है। बट हम कमाई के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें एक रियल डेटा हमें मिल सके। तो पिछले 10 साल का अगर डेटा कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 34% के CAGR रिटर्न के साथ में कंपनी का रेवेन्यू जो कंपनी की ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ हुई है 34% के हिसाब से। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 25% की ग्रोथ ही दे दे अगले 10 साल के अंदर में, कंपनी 34 छोड़ो सिर्फ 25% की ग्रोथ दे दे, तो भी कंपनी का जो स्टॉक आज के दिन लगभग कहाँ पे 749 के ऊपर में है, तो वो लगभग 5,500 रुपए से 18,000 रुपए के बीच में हो सकता है, बेस्ड ऑन द कंपनीज पीबी रेशियो, बेस्ड ऑन कंपनीज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि कंपनी का जो ग्राउंड पे जो वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है कंपनी की, उसके मुकाबले कितना ऊपर स्टॉक प्राइस चला है। तो यहाँ पे अगर पास में देखते हैं तो कंपनी का जो बुक वैल्यू पीबी रेशियो है वो 19 तक भी गया, मतलब इतना ऊपर तक भी स्टॉक चल के आया है। और अभी जो नीचे की तरफ में देखा जाए तो 5.9% तक भी, मतलब 5.9 के पॉइंट के पीबी रेशियो तक भी गया है। तो अगर इसी रेंज में अगर फ्यूचर में रहता है तो कंपनी का स्टॉक अगर 5.9 तक भी रहता है तो भी 5,500 का हम स्टॉक प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई कार्ड्स का, अगर ये ग्रोथ 25% की मेंटेन रख लेता है और पीबी रेशियो ये मेंटेन रखता है। तो अगर इससे भी ज़्यादा पीबी रेशियो के ऊपर में काम करता है तो 18,000 रुपए तक भी जा सकता है, बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स, नॉट द फ्यूचर वंस। सो पास्ट के हिसाब से भी कंपनी का स्कोप अच्छा फ्यूचर में दिख रहा है, कार्ड्स का मार्केट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और कंपनी का जो चार्ट है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिख रहा है। कंपनी के मालिक लोग भी अच्छे हैं, डीआईज भी अच्छा स्टेक रख रहे हैं, एफआईआईज कुछ खास यहाँ पे दिखते नहीं है इंटरेस्ट लेते हुए। डीआईज दिसंबर 23 में लिए थे बट अभी नहीं लिए हैं, रीज़न बीइंग कि दिसंबर से मार्च 24 के अंदर में एक वो सेबी की कुछ गाइडलाइन भी आई थी कि फॉर एफआईआईज को स्टेक कर बेचना पड़ेगा, अदरवाइज उनको अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिवील करनी पड़ेगी। तो उस वजह से भी यहाँ पे सेल आया हुआ लग रहा है, उस चांसेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से डीआईआई ने यहाँ पे उठाया हुआ है। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास में सिर्फ 6% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर है। और ये थर्ड चीज, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, ज़्यादा नहीं करती फिर भी करती है। सो आई होप सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद में मुझे इस कंपनी का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और बाकी मेरी रिकमेंडेशन तो रहती नहीं है, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, बाकी आपको एनालिसिस में हेल्प करने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड कल फिर मिलते हैं एक नई एनालिसिस के साथ में, नई कंपनी के एनालिसिस के साथ में, एक अपॉर्चुनिटी के साथ में। सी यू टुमारो।